हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज एंड यू वाचिंग परफेक्ट इंग्लिश जोन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है एडवांस कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवांस कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी करते हैं, आप बैंक पीओ की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ एडवांस कंसेप्ट कंडीशनल सेंटेंस के साथ। दोस्तों हाँ, एक बात और, अगर आप ये चैनल नए हैं आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं या है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। कुछ एडवांस रूल। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट रूल, फर्स्ट कंसेप्ट। आज का जो पहला कंसेप्ट है दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस का, वो कहता क्या है? वो कहता है कि इफ़ क्लॉज कंटेन्स ऑल प्रेजेंट टेंस एंड ऑल पास्ट टेंस। दोस्तों, पहले हम लोग समझेंगे कि इफ़ क्लॉज होता क्या है। दोस्तों, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसको इफ़ क्लॉज बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं मेन क्लॉज। ओके दोस्तों, तो इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज कैसे आप पहचानते हैं? जो सेंटेंस इफ़ से शुरू होगा, जो सेंटेंस इफ़ से शुरू होता है वो इफ़ क्लॉज होता है। क्लॉज मतलब क्लॉज इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस। तो जो सेंटेंस इफ़ से शुरू होगा वो इफ़ क्लॉज का सेंटेंस होगा। और जो कॉमा के बाद होता है, कॉमा के बाद यानी जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है वो मेन क्लॉज होता है। आइए हम लोग सेंटेंस में पहले पहचानना सीखते हैं कि इसमें इफ़ क्लॉज का सेंटेंस कौन सा है और मेन क्लॉज का सेंटेंस क्या है। तो इफ़ क्लॉज का सेंटेंस इफ़ से शुरू होता है, तो देखिए कौन कौन से इफ़ से शुरू हुए हैं। इफ़ यू विल गो, ये सेंटेंस इफ़ क्लॉज का सेंटेंस है। और कॉमा के बाद राइट साइड में ये मेन क्लॉज का सेंटेंस है। ही कम्स लेट, ये है इफ़ क्लॉज का सेंटेंस। एंड आई विल नॉट लेट हिम गो, ये मेन क्लॉज का सेंटेंस है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, इसमें आई वर अ डॉक्टर ये इफ़ क्लॉज का सेंटेंस है। एंड आई वुड सेव हिज लाइफ, ये मेन क्लॉज का सेंटेंस है। नंबर डी, रवि हैड वैक्सीनेटेड हिमसेल्फ, ही वुड हैव रिमेन अलाइव अमंगस्ट अस। ये सेंटेंस इफ़ से शुरू है, तो रवि हैड वैक्सीनेटेड हिमसेल्फ, ये क्या है? इफ़ क्लॉज का सेंटेंस है। ही वुड हैव रिमेन्ड अलाइव अमंगस्ट अस, ये मेन क्लॉज का सेंटेंस है। इफ़ सर्कमस्टेंसेज वर फेवरेबल, ये इफ़ क्लॉज का सेंटेंस है। एंड आई वुड अचीव एवरीथिंग, ये मेन क्लॉज का सेंटेंस है। नॉट हायर एजुकेशन, ये इफ़ क्लॉज का सेंटेंस है। कॉमा की राइट साइड में दे वुड स्टैंड ऑन देयर फीट, ये मेन क्लॉज का सेंटेंस है। इफ़ क्लॉज का जो सेंटेंस होता है वो उसमें सारे प्रेजेंट होने चाहिए, सारे पास्ट टेंस के होने चाहिए। यानी कि सारे प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, प्रेजेंट परफेक्ट से और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। और ऑल पास्ट का मतलब है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए चेक करते हैं इसमें कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, कौन सा राइट है। हम बस केवल इफ़ क्लॉज पे ध्यान देंगे। तो इस इफ़ क्लॉज में देखिए यू विल गो, ये फ्यूचर का विल तो फ्यूचर में लगाते हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। इफ़ ही कम्स लेट, आई विल नॉट लेट हिम गो, इफ़ ही कम्स लेट ये प्रेजेंट में है, ये सही है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, आई वर अ डॉक्टर ये पास्ट को डिनोट करता है, ये भी सेंटेंस सही है। इफ़ रवि हैड वैक्सीनेटेड हिमसेल्फ, ये देखिए पास्ट में है, ये भी सही है। इफ़ सर्कमस्टेंसेज वर फेवरेबल, ये भी पास्ट में है, ये भी सेंटेंस सही है। इफ़ गर्ल्स गॉट हायर एजुकेशन, ये भी पास्ट में है, ये भी सही है। तो दोस्तों, ये था आज का पहला रूल। आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। दोस्तों, रूल नंबर 2 क्या कहता है? मेन क्लॉज कंटेन्स विल, कैन, मे, शुड, वुड, माइट, वुड हैव, शुड हैव एंड माइट हैव। तो इसका मतलब याद रखिए दोस्तों, जिस तरह से इफ़ क्लॉज में केवल ऑल प्रेजेंट टेंस आते हैं, ऑल पास्ट टेंस आते हैं, विल, कैन, मे, शुड, वुड, माइट, वुड हैव, शुड हैव और माइट हैव, ये सारे मॉडल्स आपको मेन क्लॉज में दिखाई देंगे। और देखिए कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं जिसमें मेन क्लॉज पे ध्यान देना है और चेक करना है ये सब चीज़ें वहाँ हैं या नहीं। जैसे देखिए, इफ़ यू गो टू आगरा यू विल, देखिए विल आ गया, यानी ये सेंटेंस सही है। इफ़ द टीचर स्पोक अबाउट दैट मैटर वी ऑल हैव रिस्पॉन्डेड, देखिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है। अब देखिए इस मॉडल्स में हमने कहीं भी हैव नहीं लिखा है। हैव है मगर वुड हैव, शुड हैव और माइट हैव, इस तरह से अकेला हैव नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड सेंटेंस पे। इफ़ ही डजंट स्टे हियर नोबॉडी नोज हिम, देखिए ये मेन क्लॉज है, कल आपको मेन क्लॉज पे ही ध्यान देना है। देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा हुआ है, सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप लिखते हैं, इसका अलग केस होता है जब हम लोग स्पेसिफिक, आपको बताएंगे आपको नेक्स्ट रूल में, जब स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जनरल फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तभी मेन क्लॉज को हम लोग रखते हैं प्रेजेंट में, नहीं तो फिर नहीं रखती। यानी कि यहाँ पर ये सेंटेंस अभी यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्ट और जनरल फैक्ट की कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं आई हुई हैं। देखिए नेक्स्ट आते हैं
इफ़ वी परफॉर्म योगा डेली वी वुड रिमेन फिट। देखिए यहाँ पे वुड आया हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए वुड है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी सही है। तो दोस्तों ये था आपका सेकेंड रूल। आइए हम लोग चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। दोस्तों आइए देखते हैं आज का थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? द कंडीशनल सेंटेंस शोइंग जनरल फैक्ट साइंटिफिक फैक्ट ऑलवेज यूजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन बोथ इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इसका क्या मतलब है दोस्तों? याद रखिएगा, जो अगर कोई भी कंडीशनल सेंटेंस है वो अगर वो जनरल फैक्ट को बताता है, यानी किसी भी साइंटिफिक फैक्ट को बता रहा है, तो वो उस केस में जो इफ़ क्लॉज होता है और मेन क्लॉज होता है, दोनों क्लॉज हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा दोनों क्लॉज रहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे एग्जांपल से समझिए, इफ़ वी टॉस अ कॉइन इफ़ वी टॉस अ कॉइन अपवर्ड इट फॉल्स डाउनवर्ड। देखिए यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट है, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी कॉइन को ऊपर टॉस करेंगे तो वो नीचे तो गिरता ही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, कुछ साइंटिफिक रीजंस दिए हुए हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है जिसमें कंडीशनल सेंटेंस में अगर दोनों पार्ट, यानी इफ़ क्लॉज का भी पार्ट और मेन क्लॉज का पार्ट, दोनों अगर साइंटिफिक किसी भी फैक्ट को शो करेगा तो दोनों को आपको प्रेजेंट में रखना है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। ये भी क्या है, साइंटिफिक फैक्ट करेंगे। इफ़ आइस को हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होता है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। तो आपको यहाँ पर भी क्या है, दोनों को, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है। थर्ड रूल है, इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इट स्टॉप्स कॉजिंग डे एंड नाइट। जाहिर सी बात है, अगर अर्थ सूरज के अराउंड अगर मूव करना बंद कर देगा तो वो दिन और रात बंद हो जाएगा, होगा ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट को शो कर रहा है। तो अगर कभी भी कोई कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें वो अगर इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों अगर साइंटिफिक फैक्ट्स को या जनरल फैक्ट को अगर रिप्रेजेंट करता है तो समझ लीजिएगा उन दोनों को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। तो ये था आपका थर्ड रूल। आइए हम लोग देखते हैं आज का फोर्थ कंसेप्ट, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है, इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज दोनों निगेटिव में हो तो इफ़ क्लॉज में अनलेस का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इफ़ क्लॉज का सेंटेंस और मेन क्लॉज का सेंटेंस दोनों अगर निगेटिव हो, जैसे ये सेंटेंस देखिए, इफ़ ही डजंट टेल मी आई विल नॉट टॉक टू हिम। यहाँ देखिए इफ़ क्लॉज का सेंटेंस भी निगेटिव में है और मेन क्लॉज का भी सेंटेंस निगेटिव में है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ क्लॉज को क्या करेंगे, इफ़ क्लॉज में आप अनलेस का यूज़ करते हैं। मतलब आपने क्या किया, इफ़ को हटाया और आपने अनलेस लिखा, और अनलेस एक निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए आप इसके साथ डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को ही डजंट टेल को आप बनाएंगे पॉजिटिव, तो कैसे बनेगा, ही टेल्स मी। तो अनलेस ही टेल्स मी। एक बार और समझिए इसको, अगर याद रखिएगा, अगर इफ़ क्लॉज में और मेन क्लॉज में दोनों में निगेटिव सेंटेंस अगर हमारे सामने आते हैं तो आप क्या करते हैं, इफ़ वाले क्लॉज में आप अनलेस का यूज़ करते हैं और ये डजंट आप हटा देंगे, क्योंकि अनलेस खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह पे आप लिखेंगे इसको, इसका पॉजिटिव सेंटेंस आप क्या करेंगे, इसका ही डजंट टेल का पॉजिटिव क्या होता है, ही टेल्स मी। तो अनलेस ही टेल्स मी आई विल नॉट टॉक टू हिम। तो दोस्तों कभी कभी इफ़ क्लॉज ना आके व्हेन क्लॉज भी आता है, जैसे व्हेन ही डजंट ट्राई इज बेस्ट ही कैन नॉट सक्सीड। तो ये व्हेन क्लॉज होगा, अगर व्हेन से शुरू है तो व्हेन क्लॉज बोलेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, व्हेन को आपने हटाया और ये डजंट हटा दिया और आपने लिखा अनलेस, और ये अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो आप इसका पॉजिटिव बनाएंगे, ही डजंट ट्राई इज बेस्ट का पॉजिटिव क्या बनेगा, ही ट्राइज इज बेस्ट, आफ्टर दैट ही कैन नॉट सक्सीड। मेन क्लॉज का सेंटेंस वैसे ही रहेगा जैसे वो है। तो ये दोस्तों था, ये था आपका फोर्थ रूल। तो दोस्तों आज का फिफ्थ रूल है, फिफ्थ कंसेप्ट है, अ कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट द क्लॉजेज व्हेन द इफ़ क्लॉज कम्स फर्स्ट। इसका क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, जो आपको पता है जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो दो क्लॉज से मिलके बना होता है, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। तो इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में देखिए, इफ़ वी प्रोवाइडेड बेटर कम्फर्ट, देखिए यहाँ कॉमा लगा है, उसके बाद वी कुड अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस इफ़ क्लॉज से शुरू हो रहा है उसके बाद मेन क्लॉज आ रहा है तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप मेन क्लॉज को पहले लिखते हैं और इफ़ क्लॉज को बाद में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर आप मेन क्लॉज को पहले लिखते हैं, इफ़ क्लॉज को बाद में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, शुरू में आता है और मेन क्लॉज उसके बाद आता है। तो कभी कभी हम लोग कॉमा को रिप्लेस कर सकते हैं THEN देन से।
मैंने क्या बोला, अगर आप कॉमा नहीं लगाना चाहते हैं, इफ़ क्लॉज अगर आता है और आप कॉमा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको THEN देन से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, इफ़ वी प्रोवाइडेड बेटर कंफर्ट देन वी कुड अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। लेकिन दोस्तों जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो स्पोकन में क्या होगा, हम कभी कॉमा नहीं बोलते। स्पोकन में हम या तो हम थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं या तो हम THEN देन का यूज़ करते हैं। लेकिन जो आप रिटन इंग्लिश करते हैं तो बस कई ऑप्शन है, आप इसमें से कोई लगा सकते हैं। ठीक है, आप अगर मेन क्लॉज को पहले करेंगे, इफ़ क्लॉज को बाद में करेंगे तो नो नीड ऑफ कॉमा। लेकिन अगर आप इफ़ क्लॉज को पहले लिखते हैं और मेन क्लॉज को बाद में लिखते हैं तो आपको कॉमा लगाना पड़ता है। अब इस कॉमा को अभी आप क्या कर सकते हैं, इस कॉमा को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं देन की हेल्प से। देखिए यहाँ पे आप देन लगा देंगे तो ये कॉमा रिप्लेस हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका आज का 5th रूल। सी रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। ये रूल कहता है इन इफ़ क्लॉज द हेल्पिंग वर्ब लाइक वर एंड हैड कैन बी यूज इन द बिगिनिंग आफ्टर रिमूविंग इफ़। दोस्तों अगर आप इफ़ नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप इफ़ क्लॉज का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका होता है। जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, इफ़ आई वर और डॉक्टर, देखिए यहाँ पे ये इफ़ क्लॉज का मैंने यूज़ किया है। अगर आप इस इफ़ को नहीं लगाना चाहते तो इसका एक तरीका है, आप वर को और हैड को उसको इफ़ क्लॉज में अगर दिखा तो उसको आप पहले कर देंगे। जैसे देखिए वर आई ए डॉक्टर, इफ़ गायब हो गया, मैंने वर आई ए डॉक्टर लिखा, आई वुड सेव हिम, ये क्या है, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। अगर ये सेकेंड सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस पहले कैसे रहा होगा, इफ़ ही हैड बुक द होटल रूम ही वुड नॉट हैव स्लेप्ट एट द प्लेटफॉर्म। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, आप इफ़ को गायब किया और लिखा हैड ही बुक द होटल रूम ही वुड नॉट हैव स्लेप्ट एट। तो दोस्तों इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें वर और हैड को हम लोग पहले कर देते हैं और उसमें इफ़ को गायब कर देते हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कंडीशंस। ये क्या है, इन्वर्टेड कंडीशंस होते हैं, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कंडीशंस। दोस्तों ये था रूल नंबर 6। आइए हम चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज़ रूल नंबर 7? दोस्तों आप देखिए मैंने एक टेबल यहाँ बनाया हुआ है, इसमें यहाँ पे लिखा है इफ़ क्लॉज और आपको मेन क्लॉज। आपको पता है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें 2 क्लॉज होते हैं, एक इफ़ क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। याद रखिएगा, अगर इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपको क्या करना है, तो मेन क्लॉज आप तुरंत देखिए कि मेन क्लॉज में विल, कैन और मे, इसमें से कोई भी तीनों में से एक आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आया है या नहीं आया है, ठीक है, आप तुरंत इसको चेक कीजिए। मैंने क्या बोला, अगर इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप तुरंत चेक कीजिए कि मेन क्लॉज में विल, कैन, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ये फॉर्मेट है या नहीं। अगर इफ़ क्लॉज में वर आता है, WERE वर, मैं वाज की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं वर की बात कर रहा हूँ, ओके, वाज आएगा तो सही नहीं होगा, आपको वर लगाना है। तो अगर इफ़ क्लॉज में वर आता है तो तुरंत आप चेक कीजिए कि मेन क्लॉज में वुड, कुड, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है या नहीं लगा है। अगर लगा है तो सेंटेंस सही है। अगर आप फिर चेक कीजिए, अगर इफ़ क्लॉज में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हो तो तुरंत आप चेक कीजिए कि मेन क्लॉज में वुड, कुड, माइट और फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। यानी कि इन दोनों के केस में, वर्ब और सेकंड फॉर्म के केस में आपको देखिए सेम चीज़ आपको देखनी है, इसको याद रखिए आप। अगर इफ़ क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, यानी ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट में है, तो देखिए यहाँ हैड लिखा है, इसका ट्रिक बताता हूँ, यहाँ हैड लिखा है तो ये जो वुड, कुड और माइट आप देख रहे हैं ना, उसके साथ बस हैव आपको लगाना है, हैव ही लगाना है, आपको हैज़ नहीं लगाना है, हैड नहीं लगाना है। तो वुड, कुड, माइट के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म है या कि नहीं, है या नहीं है, आप ये चेक कीजिए। तो हैड के साथ हैव वाला पार्ट आना चाहिए मेन क्लॉज में। इतना क्लियर है सबको? अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे कि ये कौन से सेंटेंस इसमें रॉन्ग है और कौन से राइट है। जैसे लिखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इफ़ माई मदर प्रिपेयर्ड माई फेवरेट डिश आई वुड इन्जॉय इट अलॉट। अब तुरंत आप चेक कीजिए कि आपको बताया था मैंने कि इफ़ क्लॉज में अगर सेकेंड फॉर्म है, देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए, वुड के साथ, देखिए वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा है, यानी ये सेंटेंस सही है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इफ़ नैना हैड ट्राइड हार्ड, देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म, मैंने बताया ना, अगर आपको इफ़ क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिखता है तो मेन क्लॉज में क्या दिखना चाहिए, वुड हैव। देखिए यहाँ वुड तो लिखा है लेकिन हैव नहीं लिखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस कब सही होगा, जब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वुड हैव। अगर वुड हैव होगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, तो फिलहाल ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस क्या है, वर ही अ किंग ही वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। मैंने आपको बताया ना, अगर इफ़ क्लॉज में वर आता है
तो ये क्या, ये तो इन्वर्टेड कंडीशंस में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कंडीशन है ये। तो इसमें वर और अगर हैड पहले होता है तो बोलते हैं इन्वर्टेड कंडीशन। तो ये इन्वर्टेड कंडीशन है, इसमें वर पहले आया है। मैंने आपको बताया अगर इफ़ क्लॉज में वर पहले वर आता है तो क्या करते हैं, अगर इफ़ क्लॉज में वर आता है तो तुरंत आप चेक कीजिए कि मेन वर्ब में क्या है। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब में वुड होना चाहिए था केवल, लेकिन यहाँ हैव लिखा है, वुड हैव लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग। अगर ये हैव मैं यहाँ से हटा दूँ और इसको फर्स्ट फॉर्म कर दूँ तो ये सही हो जाएगा। तो फिलहाल ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 4, इफ़ ही टेक्स रेस्ट ही विल रिकवर सून। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब याद रखिएगा अगर इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो मेन क्लॉज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि मेन क्लॉज में विल आ सकता है, शैल आ सकता है, तो ये सेंटेंस सही है। आते हैं सेंटेंस नंबर 5, व्हेन ही विल टॉयल हार्ड ही विल गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, मैंने आपको बताया है ना कि कभी भी याद रखिएगा कि इफ़ क्लॉज या व्हेन क्लॉज के साथ कभी भी विल नहीं लगाते हैं। सो दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon.